क्या है परिवर्तनी एकादशी? क्या है इसका महत्व? कब रखा जाएगा इसका व्रत? क्या है इसका शुभ मुहूर्त? क्या है तिथि? कब करना होगा पारण? और ऐसा क्या उपाय आप करेंगे जिससे कि कोई भी ग्रह दोष, कोई भी वास्तु दोष जो कि आपकी कुंडली में है, आपके घर में है, वो दूर हो जाए, जानेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। एकादशी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे जाना जाता है परिवर्तनी एकादशी के नाम से। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, इसे डोला ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है और इसे पद्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी तो पूरे देश में गणेश महोत्सव की धूमधाम है। प्रभु श्री गणेश धरती पर पधारे हैं और उनका महोत्सव, जश्न का पूरे देश में माहौल है और इसी बीच आ रही है परिवर्तनी एकादशी। तो परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो कब रखा जाएगा परिवर्तनी एकादशी का व्रत, आपको बताती हूँ। देखिए, बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि 13 तारीख को एकादशी है या 14 तारीख को, किस दिन आपको व्रत रखना है। तो देखिए, जो एकादशी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। तो एकादशी की जो तिथि है उसकी शुरुआत हो जाएगी 13 सितंबर की रात को 10:30 पर, जिसकी समाप्ति होगी 14 सितंबर की रात को 8:41 पर। यानी कि जो उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है तो वो व्रत रखा जाएगा 14 सितंबर को, क्योंकि जब 14 सितंबर को सूर्योदय होगा उस दिन एकादशी की तिथि होगी। इसलिए किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में ना रखें। जो व्रत रखा जाएगा जल झूलनी एकादशी का, परिवर्तनी एकादशी का, वो रखा जाएगा 14 सितंबर को। अब बात करते हैं कि क्या है ये जल झूलनी एकादशी, क्या है परिवर्तनी एकादशी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जो हैं वो अभी 4 महीने की योग निद्रा में लीन हैं और आज ही के दिन यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने करवट ली थी और इसीलिए इसे जाना जाता है परिवर्तनी एकादशी के नाम से। अब हुआ क्या था कि इस दिन जो है, जो राजा बलि थे जिन्होंने अपने पूरे यज्ञ और तेज के बल पे उन्होंने पूरी पृथ्वी, स्वर्ग, हर जगह त्रिलोकों पर कब्जा कर लिया था, तो सभी देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे थे और उनसे प्रार्थना की थी कि उनको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग जमीन मांग ली थी और वो 3 पग में उन्होंने धरती, स्वर्ग और तीसरे पग में राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया था। तो इसीलिए आज के दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और भगवान श्री गणेश जो हैं वो इस समय पृथ्वी पर हैं, तो उनकी विशेष पूजा अर्चना परिवर्तनी एकादशी के दिन की जाती है, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं और जहाँ भी माँ लक्ष्मी के पुत्र की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे सत्कार के साथ होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी जो हैं वो ज़रूर विराजमान होती हैं। तो परिवर्तनी एकादशी की आपको तिथि पता चल गई। आपको ये भी बता दिया कि क्यों रखा जाता है व्रत। इस दिन व्रत रखने से आपको हजारों यज्ञों के, आपको स्वर्ण दान के समान जो है वो फल मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री गणेश की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की कि आपको पारण कब करना होगा। तो जो व्रत का पारण है उसकी तिथि नोट कर लीजिए। उसका समय रहेगा सुबह 6:06 से उसकी शुरुआत होगी और उसकी समाप्ति होगी 8:24 पर। यानी कि जो व्रत का पारण किया जाएगा वो अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:06 से 8:24 के बीच में ही किया जाएगा। अब आपको बताती हूँ एक बहुत ही खास बात कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है, कोई भी ग्रह जो टेढ़ी चाल चल रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको करना है एक छोटा सा उपाय परिवर्तनी एकादशी के दिन और बदल जाएगी आपकी किस्मत। आपको करना क्या होगा, आपको प्रदोष काल में शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे परिवर्तनी एकादशी के दिन एक गाय के देसी घी का दिया जो है वो जला के आना है
बस इतना सा ही आपको करना है। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है आपके कुंडली का कोई भी ग्रह दोष, कोई भी ग्रह किसी भी तरीके की टेढ़ी चाल चल रहा है वो बदल जाएगी, आपकी दशा बदल जाएगी। और साथ में ही अगर किसी प्रकार के वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसके भी जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का बहुत ही शुभ दिन परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। किसी भी तरीके का कोई भी सवाल मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।